अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिलचस्प दुनिया यूट्यूब चैनल में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा लें ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, हमने पानी के मसले और तेल पर तो बहुत सी बहस सुनी होगी कि पानी और तेल मुस्तकबिल में ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन पानी और तेल के अलावा भी कुछ और चीज़ें भी हैं जो हमारी बदइंतज़ामी की वजह से नापैद हो सकती हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारी ज़मीन के मदार में गुंजाइश आती है। एक अंदाज़े के मुताबिक हमारी ज़मीन के मदार में अजसाम की तादाद तकरीबन 5 लाख है और इनमें महज 2000 अजसाम हमारे काम आ रहे हैं, जिन्हें हम मसनूई सियारे भी कहते हैं। इन मसनूई सियारों से हम अपने मनपसंद टीवी प्रोग्राम्स और जीपीएस के सिस्टम को दुनिया के किसी भी मुल्क में देख सकते हैं। इन अजसाम की तादाद में रोज़ ब रोज़ इजाफ़ा हो रहा है। ज़मीन की तरह खला में हमारे पास ट्रैफिक कंट्रोल करने का कोई निज़ाम भी नहीं है। इस तरह ज़मीन के मदार में मौजूद ये अजसाम हमारे लिए ख़तरा भी बन सकते हैं। ताहम इन अजसाम को कंट्रोल करने पर तहकीक तो जारी है, लेकिन इस तहकीक में अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। दूसरे नंबर पर रेत आती है। इस बात में कोई शक नहीं है कि आप भी मेरी तरह इसे मजाक समझेंगे कि रेत भी भला इस दुनिया से ख़त्म हो सकती है, लेकिन ये एक हकीकत है कि जिस तरह हम इसे बदइंतज़ामी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, मुस्तकबिल में हम इससे महरूम हो सकते हैं। इसकी वजह यह है कि रेत को बनने में हज़ारों बरस लगते हैं और आजकल हम इसे बहुत ज़्यादा मकदार में तामीराती कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर जो चीज़ तेज़ी से हमारी दुनिया से ख़त्म हो रही है वो हीलियम गैस है। जैसा कि हम जानते हैं कि हीलियम गैस को हम गुब्बारों में और इलाज मुआलजे में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आजकल मुख्तलिफ़ त्योहारों और जश्नों पर हीलियम गैस को गुब्बारों में भर कर हवा में छोड़ दिया जाता है। ये गैस कुदरती तौर पर ज़ेर ज़मीन ज़ख़ीरों में पाई जाती है और इन ज़ख़ायर के तादाद बहुत कम है। अगर हम इन ज़ख़ायर को इतनी ही रफ्तार से इस्तेमाल करते रहे तो अगले 30 से 40 सालों में हम इस गैस से महरूम हो जाएंगे। चौथे नंबर पर केले आते हैं। आजकल हम केले की जो किस्म इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम क्यूडश है। अब मसला ये है कि पनामा नामी फफूंदी के लिए इस किस्म पर बहुत जल्दी असरअंदाज हो जाती है। इससे इस बात का डर है कि मुस्तकबिल में ये बीमारी केलों की इस नस्ल को पूरी तरह तबाह कर देगी। इससे पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है। केलों की क्यूडश किस्म से पहले हम म्यूचल नामी किस्म इस्तेमाल होती थी, जो फफूंदी की वजह से 1950 में मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी। मुहक्किकीन केलों की एक ऐसी नई नस्ल तैयार करने पर काम कर रहे हैं जो इस बीमारी में बीमारी के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़त रखती हो। पाँचवें नंबर पर काबिल काश्त मिट्टी आती है। फौरी तौर पर काबिल काश्त मिट्टी के ख़त्म होने का कोई डर नहीं है, ताहम हमारे बदइंतज़ामी से ये मसला संगीन हो सकता है। शदीद काश्तकारी और माहौलियाती तब्दीलियाँ हमारी ज़मीन पर काबिल काश्त मिट्टी को ख़त्म कर सकती हैं। छठे नंबर पर फास्फोरस आता है। अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का जायज़ा लें तो हमें पता चलता है कि फास्फोरस का बराह रास्त हमारी ज़िंदगी पर कोई अमल दखल नहीं है, अलबत्ता ये मसनूई खाद का एक अहम जुज़ है। हैरानकुन बात यह है कि इसका मुतबादल भी मौजूद नहीं है। हमारी ज़मीन पर फास्फोरस के ज़ख़ायर भी महदूद हैं और अगले 30 से 40 सालों में ये ज़ख़ायर ख़त्म हो सकते हैं और हमारी ज़मीन पर कहत का ख़तरा लाहक हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह निगहबान।